हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कुछ हमने स्टडी किया था दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, देन रूल, देन कंस्ट्रक्शन, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। अब हमें इसके बाद जो कि हमने डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर का, अब वर्किंग स्टडी करना है। सो वर्किंग स्टडी करने के लिए कुछ दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक चीज़ है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरा है प्रिंसिपल, राइट, दैट इज व्हाट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। और लास्ट चीज जो हमारे पास में दैट इज व्हाट, कौन से रूल से ये बिलोंग करता है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। ये तीन चीजें अगर आपके ध्यान में आ गई, कंस्ट्रक्शन तो हमने वैसे भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं दैट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो लेट्स बिगिन। ओके देन, हमारे पास में इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमने यहाँ पर टाइटल दिया है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हमारा ये वादा है कि हम आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। सो बी विथ अस, वी विल स्टडी दिस प्रोसेस दैट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन अ फ्लो चार्ट मैनर, ताकि आपको स्टेप वाइज पता चले कि इस स्टेप के बाद में फिर कौन सी स्टेप होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक मोटर का, और बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हमारे पास में, हम यही से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है बट इजी है, ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया है, यानी कि हमारे पास में बैटरी है। हमने एज सून की ऑन किया वैसे ही करंट इसमें से पास होना शुरू हो गया है, इतना तो आपको पता है। अब करंट जब हमने इसमें से पास किया है तो ये करंट पास हो रहा है किसमें भैया, आर्मेचर कॉइल में। आप जानते हो ए बी सी डी, ये हमारे पास में एक आर्मेचर कॉइल है, और ये रखी हुई किसके अंदर में भैया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में। एक्चुअली हमने करंट पास किया है आर्मेचर कॉइल को, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक करंट जो हमने सप्लाई दिया है वो किसको दिया है, आर्मेचर कॉइल को। लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा, आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी। अब ये आर्मेचर कॉइल कहाँ रखी गई है, ये रखी गई है बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमने जैसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाए हैं, वैसे मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाकर दिया है। यहाँ है नॉर्थ पोल और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल। उसी की तरह नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज योर आर्मेचर कॉइल ABCD। अब आपने आर्मेचर कॉइल ABCD में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ज़रा पास्ट टेंस में जाइए, भूतकाल में जाइए, आपको कुछ याद आ रहा होगा। सर हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, याद आ रहा है ना, कि हमने देखा था कि उन्होंने क्या देखा था, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, और मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होती है। जैसे इसमें से करंट पास हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शंस आपको नजर आए थे, मैग्नेटिक नीडल हिल रहा था ऐसे, राइट, इस तरीके से मूव हो रहा था मैग्नेटिक नीडल। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया whenever there is a flow of current through a conductor, उसके सराउंडिंग में जनरेट होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होती है वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो डायरेक्शन क्या है, इसके लिए हमने स्टडी किया था क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट। लेकिन राइट हैंड थंब रूल तो हमने स्टडी कर लिया, इसके साथ एक और चीज़ जो हमारे पास में है वो क्या है, वो है रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, किस डायरेक्शन में आपने करंट दिया है, थोड़ा सा देखिए, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है। 2 उंगलियां बंद कर दो एक्स्ट्रा की, राइट, काटना नहीं, फिर से बंद करना है आपको। थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ठीक। इसको मैं यहाँ लगाता हूँ,
थंब क्या डिनोट करता है भैया? मोशन ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर कौन है? आर्मेचर कॉइल। What this is denoting? Magnetic field, right? This index finger showing what? Magnetic field, and the middle finger showing induced current. तो आपको पता है इस डायरेक्शन में, देखिए मैंने यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में हमने क्या दिया है? करंट इंड्यूस किया है, राइट? और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, क्यों इस डायरेक्शन में? हमने नॉर्थ पोल बनाया है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेट के अकॉर्डिंग आपको पता है North pole and South pole. Magnetic lines of force starts from the north and ends at the south. North से शुरू होते हैं और साउथ में आके वो खत्म होते हैं, isn't it? इसीलिए जैसे हमने आर्मेचर कॉइल में पास किए, इस डायरेक्शन में है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस किया, तो अब आर्मेचर कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी ना, अकॉर्डिंग टू सर क्रिस्टन हैंस क्रिस्टन ऑयस्टेड। अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, यहाँ नॉर्थ पोल है और इस कंडक्टर के अराउंड भी अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के वजह से, कॉइलिंग करने के वजह से। सोलेनॉइड याद कीजिए, है ना, कॉइलिंग करने के वजह से। इस वजह से यहाँ पर आपके पास में जनरेट होंगी मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर कॉइल में। तो यहाँ पर मे बी नॉर्थ पोल अगर बना हुआ है, मे बी क्या, नॉर्थ पोल ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से आर्मेचर कॉइल कहीं तो जाएगा, आर्मेचर कॉइल कहीं तो जाएगा, एक तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन वो इस एक्सल से फिक्स है। इसीलिए इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, ये इस तरीके से सामने आएगा। इसको समझाने के लिए हमने ना एक नोटबुक ली है यहाँ पर। इस नोटबुक में हमने कुछ आर्मेचर कॉइल जैसा बना रखा है। हम लिखते हैं इसको यहाँ पर A, आपको दिखेगा तो नहीं, ये हमारे पास में B, ये C लिखा है और ये D लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा करीब से देख लीजिए, अगर आपको दिखता होगा तो ये A, B, C और D। थोड़ा डार्क चॉक ले लेता हूँ ना, A, B, C एंड D, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हो गई हमारे पास में आर्मेचर कॉइल ABCD। थंब डायरेक्शन इस तरह से, तो कॉइल कहाँ आएंगी? अप साइड। तो ये जो आपका ABCD है, इस साइड से अप साइड आएगा, मतलब AB आएगा ऊपर और CD आएगा नीचे। समझ में बात? तो कॉइल ने मूव होना स्टार्ट कर दिया। पेशेंस के साथ ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग? according to the Fleming's left hand rule। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हुआ क्या है? हमारे पास में रिजल्ट आया है कि आर्मेचर कॉइल में दो आर्म है, एक आर्म आपके पास में ए बी, आर्म ए बी और आर्म सी डी, है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी आपका अप आया था, हम लिखेंगे यहाँ पे आर्म ए बी अप गया, और दूसरा हमारे पास में है आर्म सी डी डाउन गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब कुछ और खास होने वाला है। अब कुछ खास कुछ इस तरीके से होने वाला है। देखिए ऐसा करते समय क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल के दोनों पॉइंट इस स्प्लिट रिंग के साथ फिक्स है। आर्मेचर कॉइल घूमती है तो ये जो स्प्लिट रिंग है दैट इज R1 एंड R2, स्प्लिट रिंग भी साथ में घूमेंगे, तो स्प्लिट रिंग भी घूम रहे हैं, राइट। हम लिखेंगे कॉइल रोटेट्स विथ स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2। इस R1 R2 के साथ में स्प्लिट रिंग क्या होंगे, आर्मेचर कॉइल क्या होंगी, रोटेट होंगी। और एक चीज़ हमने आपको ये भी बता दिया था कि स्प्लिट रिंग R1 R2 के साथ में जो ब्रुशेस है, ये ब्रुशेस आर्मेचर कॉइल की तरफ फिक्स नहीं है।
आर्मेचर कॉइल घूमती है तो ब्रूशेस घूम रहे हैं, इजंट इट? आर्मेचर कॉइल घूम रही है तो ब्रूशेस घूम रहे हैं, लेकिन क्या नहीं घूम रहे हैं? ब्रूशेस। ब्रूशेस सिर्फ कैसे? ये हमारे पास में ब्रश B1, दिस इज योर ब्रश B2, ठीक है? ये स्प्लिट रिंग R1 और ये R2, स्प्लिट रिंग घूमी, लेकिन ये ब्रूशेस जो है दोनों स्प्लिट रिंग के साथ नहीं घूम रहे, स्प्लिट रिंग के साथ नहीं घूम रहे हैं। क्लियर? और आर्मेचर कॉइल किस पे घूम रही है? शाफ्ट पे। ये हमारे पास में है एक, देख लीजिए, फैन है, और ये फैन का क्या है? ये जो मैंने होल्ड किया हुआ है, दिस इज दी शाफ्ट, और इसके अंदर में आर्मेचर कॉइल, और ये इस तरीके से आर्मेचर का घूम रही है। थोड़ा स्लो घुमा के दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, ये आर्मेचर कॉइल घूम रही है इसके अंदर में, लेकिन हाथ से घुमा रहा हूँ मैकेनिकली, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दिया। हाथ में फैन लेके कौन चलाता है? रख देते इसको। अब क्या हो गया भैया? तो हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड स्प्लिट रिंग के साथ में एंड ब्रूशेस डिस्कनेक्टेड, है ना? स्प्लिट रिंग के साथ में और ब्रूशेस के साथ में कांटेक्ट क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, दोनों अलग हो गए। अब ऐसा हुआ है तो क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रिक सप्लाई गेट्स ऑफ, कांटेक्ट ही नहीं रहा है स्प्लिट रिंग और इस ब्रूशेस के बीच में, तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तो करंट सप्लाई जो हो रहा था होगा क्या? नहीं होगा, राइट? तो इस समय पर आपकी जो कॉइल है ना, कॉइल घूमकर, कॉइल रोटेट्स टू 90 डिग्री। ये जो कॉइल हमारे पास में आर्मेचर कॉइल, यहाँ से घूम के कितने डिग्री पे आ गई? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आ गई है। अब किसी भी ब्रश के साथ में, दिस इज B1, राइट, ब्रश B1, और ये आपके पास में क्या? B2। ब्रशेस के साथ में अब इसका कांटेक्ट नहीं है, तो इसने घूमना नहीं चाहिए, कॉइल ने। फैन का घूमना रुक जाना चाहिए, फिर भी फैन घूमता है। देखिए, ये मैंने इसको इस तरीके से घुमा दिया, क्या ये एकदम से रुक गया? नहीं। हम कोई भी फ़ैन जब चलाते हैं तो फ़ैन को जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया करंट, तो क्या इंस्टेंटली जैसे स्विच ऑफ किया फ़ैन काम करना बंद कर देता, घूमना बंद कर देता? क्या नहीं, सप्लाई ऑफ हो गया, फिर भी फ़ैन का घूमना शुरू ही रहता है, फिर भी फ़ैन का घूमना शुरू रहता है। उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए हमारे पास में न्यूटन का एक लॉ है, आपको याद आ रहा होगा। यस, दैट इज फॉर इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? A body will be in a state of rest or in a state of motion until and unless an external unbalanced force applied to it। हमारे पास में कोई भी चीज़ घूम रही है तो घूमती रहेंगी, रुकी है तो रुकी रहेंगी, जब तक उसको क्या नहीं लगाया जाता है? कोई बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। हम लिखेंगे ड्यू टू inertia of motion, ड्यू टू inertia of motion, ये एरो है, आपको ठीक से लिखना चाहिए, ड्यू टू inertia of motion। अब जो हमारे पास में कॉइल कितनी आई थी भैया? यहाँ से लेकर तो 90 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री कंप्लीट कर लेंगी, पूरा 180 डिग्री कंप्लीट कर देंगी, कॉमा, कॉइल कवर्स 180 डिग्री। कॉइल ने कितना कवर कर लिया? 180 डिग्री। अब ऐसा होने के बाद में सब चेंज हो गया। ये ABCD, पहले AB इधर था, ठीक है, CD इधर, अब आपके पास में AB इधर चला गया है, दिस इज AB, घूमने के बाद, और CD इधर आ गया है। अब CD ऊपर आ गया, AB नीचे चला गया है, इसका अपोजिट हो गया, है ना? CD नीचे चला गया। अब क्या होने वाला है? अब एक और खास चीज़ होने वाली है भैया, अब रिवर्स हो गया। पहले हमारे पास में R1 ये B1 के साथ था, R2 B2 के साथ था, राइट? अब क्योंकि स्प्लिट रिंग घूम के आ गई
तो अब जो R1 है वो B2 के पास चला गया है और ये R2 B1 के पास। या लिखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस डिस्कनेक्टेड। हम लिखेंगे यहाँ पर, इसी चीज को रिपीट करेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड क्या था, ब्रशेस रिकनेक्टेड, वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास में R1 के साथ B1 था और R2 के साथ B2 था, बट नाउ इन दिस केस यू आर हैविंग R1 विथ B2 एंड R2 विथ B1, क्रॉस हो चुका है, राइट। अगेन करंट पास होगा उसमें से, सर्किट कंप्लीट हो गया, घूम के आए दोनों। R1 अब B2 के पास चला गया है और R2 B1 के पास चला गया है, लेकिन करंट सप्लाई तो होगा क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर कॉइल फिर से रोटेट होंगी, कितना रोटेट होंगी, अब पहले कितना घुमा था भैया कॉइल ने, इनिशियली इसका रोटेशन हुआ था कितना, ABCD, AB ऊपर आया था तो 90 के बाद 180 हुआ, फिर से करंट सप्लाई हुआ, फिर से अब ये घूमेंगी 270 डिग्री टोटल, है ना। 80 के बाद और 90 घूमेगा तो कितना हो गया, 270। फिर से वही कंडीशन आ जाएंगी, कनेक्शन बिटवीन द स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस कट हो जाएगा, R1 B2 के साथ में और R2 B1 के साथ में जो कनेक्शन था अब टूट जाएगा। फिर कॉइल जो है हमारे पास में रोटेट होकर इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगी, ABCD जो कि यहाँ पर है, राइट। अगेन घूमेंगी 370, ओह माय गॉड्स, 360 डिग्री, है ना। 270 प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। और इस तरीके से रोटेशन होने के बाद में फाइनली कॉइल घूम रही है, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। हमने अपना वादा पूरा किया और आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, एक बार आपको रिवीजन दे देते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास में कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास में आर्मेचर कॉइल है, इस आर्मेचर कॉइल को हम लोग ने यहाँ से करंट पास किया। करंट पास करने के बाद ये आर्मेचर कॉइल में अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने इस डायरेक्शन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, देखिए इस डायरेक्शन पास किया है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा तो कॉइल में मोशन होगा, कॉइल कहीं तो भी जाएंगी इस एक्सल के अराउंड, तो इस डायरेक्शन में अब मोशन होगा। तो AB जो आर्म है वो ऊपर आएगा और CD नीचे चला जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया AB अप आएगा एंड CD जाएगा डाउन। स्प्लिट रिंग और ब्रशेस के बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाने वाला है, तो हमने लिखा कॉइल रोटेट विथ स्प्लिट रिंग R1 R2। अब कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस डिस्कनेक्टेड, अब वो टूट गया क्योंकि R1 B1 के साथ था, R2 B2 के साथ था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई गेट्स ऑफ, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो चुका है। फिर भी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन कॉइल घूम रही है, तो थोड़ी देर के लिए घूमती रहेंगी जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसको रोक नहीं लेता। 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया हुआ है। और वापस कॉइल जो है रिकनेक्ट हो जाएंगी 180 डिग्री रोटेशन पर, राइट। और ये जो ब्रशेस है ये स्प्लिट रिंग के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, R1 जाएगा B2 के पास, R2 जाएगा B1 के पास, और फिर अगेन रिकनेक्ट होंगी कॉइल। अब ये रोटेट होगा 270 डिग्री, फिर डिस्कनेक्ट होगा और इस तरीके से टोटल रोटेशन हो जाएगा 360 डिग्री। एंड नाउ वी आर हैविंग द मैकेनिकल एनर्जी। This is the construction and working of electric motor. Hope you understood. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए, उस पर अपने कमेंट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।